हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करो। तो आपका द्विघात समीकरण 1/a + bx बराबर 1/a + 1/b + 1/x। यहाँ पर x का मान a + b इज नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, पहले द्विघात समीकरण बना तो गुणनखंड विधि से हल होगा। अभी द्विघात समीकरण है तो हमने क्या किया, x वाले पद एक तरफ, ये x का पद है इधर ले आओ, तो 1/a + b + x माइनस 1/x बराबर ये अचर पद इधर लेगा 1/a + 1/b। इन दोनों से एलसीएम आएगा x और a + b + x, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x माइनस ये इधर पहुंचा a + b + x बराबर इधर एलसीएम लिया ab, तो इधर b + a हो गया। अब देखिए इधर ये माइनस का अंदर भेज दो, तो x माइनस a + b इतना है माइनस x बटे में क्या इनका गुणा कर लिया, तो x का गुणा a + b x + x² हुआ बराबर यहाँ बचा a + b बटे ab, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस a + b बटे a + b इंटू x + x² बराबर a + b बटे ab। a + b कैंसिल हो गए। अब इनका दोनों क्रिया गुणा, यहाँ 1 बचा, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी x² + a + b x बराबर इधर क्या बचा माइनस का ab, ये -1 बचा था, इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो ये माइनस ab हो गया। अब इसके इधर लाए तो प्लस हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर का मतलब सीधा सीधा ब्रैकेट खोल दो, तो x² + ax + bx + ab बराबर 0, इससे x कॉमन है तो x + a, इससे b कॉमन है तो x + a बराबर 0, ये दोनों में कॉमन है, तो x + a बचा x + b बराबर 0। पहला फैक्टर हुआ x + a बराबर 0, तो x बराबर -a हो गया। दूसरा x + b बराबर 0, तो x बराबर -b हो गया। तो यही आपको गुणनखंड विधि से हल करना, तो यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 23। x के लिए हल करो। 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 बराबर 4/x + 4। इसमें भी x इज नॉट इक्वल, ये -1 -2, ये अगर -1 रख दे तो अनंत हो जाएगा, यहाँ -2 रखें ये अनंत हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटे में, इसलिए ये नहीं आते हैं। तो यूपी ये आया है 2019 और 2016 में। अब इसको सॉल्व करना, इधर से एलसीएम ले लिया, x + 1 x + 2, तो इसका गुणा इधर x + 2 प्लस इसका गुणा इधर, यानी 2x + 1 बराबर 4/x + 4। देखो सॉल्व कर लो, x + 2 + 2x + 2 अंदर गुणा किया, इधर इसका गुणा किया, तो x² 2x + x + 2 बराबर 4/x + 4। इधर देखो 3x + 4 हो गए, बटे में कितना x² 2 1 3 3x + 2 बराबर 4/x + 4। अब इधर से कुछ इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, कुछ कट तो रहा नहीं, तो इसका गुणा इधर कर दिया 3x + 4 x + 4, इसका गुणा इधर 4 का गुणा करना है, तो ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो गुणा करेंगे 3x² + 12x + 4x + 16 आ गया इसका गुणनफल। तो इधर 4 का गुणा अंदर करना है, तो 4x² + 12x + 8। अब देखो 12x कैंसिल हो गए, दोनों पक्षों से बीच में बराबर है, तो 3x²। अब हम ये जो बचे पद हैं उसकी तरफ ले गए, तो 4x² + 8 ये लिखे, ये उधर ले गए, तो -3x² -4x -16 बराबर 0। 4x² से 3x² कट गए, 1x² बचा, यहाँ माइनस के 4x 8 में से 16 घटाने हैं, तो -8 बराबर 0 बचे। यह आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो a बराबर 1 है, b बराबर -4, c बराबर -8, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a फॉर्मूला होता है, तो बराबर 4 + -√16, b को मान 4 चौको 16 प्लस हो गया -4, a का मान 1 है और c का मान -4 है, तो ये 16 ये 32 हो गए, 16 ये माइनस प्लस 16, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 4 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 2 4 निकल आया, 2 बच गया, तो 4 + -4√2 बटे 2 कॉमन ले लो, कट गए, तो यहाँ बचे 2 + -2√2,
तो यहाँ बचा x बराबर 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 24, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ये देखो यूपी 2019 में आया है, तो संख्या हम लोग मान लेंगे। दो संख्या का अंतर, अंतर माने घटाना, इन बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तब उसका अंतर आया 2। तो हमने संख्या मान ली x, y, तो हमने बड़ी x मानी है, तो x माइनस वाई बराबर 2, x से घटाएंगे तब अंतर कितना है 2, समीकरण 1 हो गया। फिर का वर्गों का योग, इन संख्याओं को वर्ग करो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया 34, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से हमने क्या किया, यहां से बाई x का मान निकाल लो, तो ये पक्षांतर करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 2 प्लस वाई, समीकरण 2 में रख दो इसमें, तो x 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34, इसका होल स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 आया, यानी 2ab का मतलब है 4y। तो यहाँ वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, ये 4y, यहाँ 4 ये माइनस 34 बराबर 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 20 बचा, 34 में से 4 घट गए बराबर 0, 2 का भाग जा रहा है पूरे में, तो 2 हमने कॉमन लेके काट दिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0, 15 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने से 2 कितना आना है 2, तो 15 3 15, 3 में से 5 में से 3 घटा दो 2 बचे, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, तो y बराबर y कॉमन लिया, इससे y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, तो y प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन है, y प्लस 5, यहाँ y माइनस 3 बचा बराबर 0, तो पहला गुणनखंड y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 आ गया, दूसरा y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 5 आ गया। अब ये हमने y x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y के मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर y की जगह हमने 3 रखा यहाँ, तो x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर 5 आया, एक तो वैल्यू x की ये आ गई। तो संख्याएं जब हमने x बराबर 5 है तो y का मान 3, अब माइनस 5 आया तो y का मान माइनस 5 यहाँ रखेंगे, तो x बराबर y माइनस 5 रखा, तो x बराबर ये पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ माइनस 5 इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हुआ 2 माइनस 5 यानी माइनस 3, तो तब बिंदु आई माइनस 3 माइनस 5, ठीक, यही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 25, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। पार्क आयताकार है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार है, आयत की हमने लंबाई मान ली x है, तो चौड़ाई यानी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई लंबाई से 8 मीटर कम हुई, तो हमने चौड़ाई y बराबर हमने x माइनस 8 मान लिया, ये अधिक है तो इसमें 8 जोड़ दो तो x हो जाएगी, या इससे 8 घटा दो तो चौड़ाई आ जाएगी, ठीक। तो पार्क का क्षेत्रफल होता है x इंटू वाई, और क्षेत्रफल आपका दिया है 240, तो क्षेत्रफल की जगह 240 x, ये y की वैल्यू आपने यहां से रख दी x माइनस 8, तो इसको अब सॉल्व कर लें, 240 बराबर x का गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। अब पक्षांतर करके एक तरफ ले आओ, तो ये संख्या भी इसी की तरफ x स्क्वायर माइनस 8 की तरफ 8x की तरफ ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 बराबर 0। अब इसके फैक्टर ऐसे करो कि घटाने से 8 आ जाए, तो हम लोग करते हैं 240 के पहले 2 का भाग दिया तो 120, फिर 2 का दिया 60, फिर 2 का दिया 30 बचे, फिर 2 का दिया 15, अब 3 का भाग जाएगा तो 5 आप जाएगा 5 एकन 5, तो इसमें फैक्टर हो गए। इस प्रकार फैक्टर करो तो ये देखो 4 पंचे 20, जो हरे से बनाए इसका जोड़ा बनाया, और इधर कितना हुआ 4 तिया 12, 20 में से 12 घटाओ 8 बचे आपके, 8 चाहिए, तो ये ग्रीन वाले 2 दूनी 4 पंचे 20 और 2 दूनी 4 तिया 12, तो 20 माइनस 12 एक्स स्क्वायर 20x, देखो घट रहे हैं तो विपरीत चिन्ह बनते हैं, तो 20x प्लस 12x माइनस 240 बराबर 0, तो इन दोनों से आपका कॉमन है x,
तो x का भाग दिया, x माइनस 20 बचा इसका, तो प्लस 12 कॉमन लिए तो x माइनस 20 बचा बराबर 0। अब इन दोनों से ये संख्या देखो कॉमन दिखाई दे रही है, तो x माइनस 20 कॉमन लिया, बचा क्या इसका भाग, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर x दो फैक्टर हो गए, x माइनस 20 बराबर 0, तो ये x बराबर 20 आ गया, यानी यही लंबाई आपकी आ गई। प्लस में इस ये लेंगे तो माइनस में आएगी, तो माइनस देना हम लोग छोड़ देते हैं। और ये x का मान समीकरण 1 में रख दो, एक आपका कहाँ है, ये रहा y बराबर, तो y की लंबाई आ जाएगी। तो x में रखेंगे तो y बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12, यानी ये चौड़ाई 12 आ गई और लंबाई 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 26। इसको देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कुल दूरी आपकी 360 किलोमीटर दी गई। समझना है प्रश्न को। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जिस चाल से वो चल रही है उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय लेती, यानी ये 5 चाल बढ़ा देते तो 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ये आया 1920 में। तो रेलगाड़ी की जो चाल ज्ञात करनी उसी को हम लोग मानते थे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी दी गई है, 360। तो समय हमने मान लिया, इसको कितना लगा, t घंटा। समय तो निकालना है, समय में आपको कम ज्यादा हो रहा है, इसी में समीकरण बनेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से समय बराबर हमें निकालना, तो समय समीकरण में बनाना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय आपका हमने t माना है, दूरी आपकी कितनी है 360 और चाल है x। ये फर्स्ट समीकरण बन गया। अब कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन है, चाल कितनी बढ़ गई 5, तो चाल की जगह x प्लस 5 हो जाएगा और दूरी तो उतनी फिक्स रहेगी। और समय कितना, t माइनस 1 हो जाएगा, समय कम लग रहा है, तो चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। व्युत्क्रमानुपात होता है चाल में और समय में। देखो प्रश्नानुसार चाल बराबर कितना हुआ, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, दूरी 360 फिक्स है, समय 1 घंटा कम लगा, तो समय पहले हमने t माना था और t माइनस 1 1 घंटा कम हो गया। तो आपका सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना हुआ t माइनस 1 बराबर, इधर दूरी 360 है, चाल कितनी हो गई x प्लस 5। अब यहां से समीकरण 1 से t की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 से t का मान रखने पर t का मान कितना है, देखो t बराबर 360 बटे x है, ये मान यहाँ पर t की जगह रखेंगे, ये है t की जगह 360 बटे x माइनस 1 बराबर 360 बटे x प्लस 5। तो ये x वाली पद एक तरफ, तो ये इधर आ गया 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर ये इधर गया 1। इसको हम 360 इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो हम अच्छा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 बराबर इधर 1 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो 360 तो ये जैसे तैसे बाहर लिखे, तो x प्लस 5, x का मान इधर, इसका इधर गुणा हुआ, x प्लस 5 माइनस x बराबर 1। ये x प्लस माइनस कट गए, तो यहाँ बचा 5, 360 गुणे 5 इन्हें 1800 हो गया, 36 पंचे 180 1 0 बटे यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 5 गुणा कर लिया बराबर 1। अब 3 गुणा करो इधर, तो x स्क्वायर प्लस 5 बराबर इसका गुणा इधर 1800, 95 कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 बराबर 0 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि घटाने से, माइनस लगा घटाने से 5 आ जाए, तो फैक्टर करो 2 से 1800, 2 का भाग दिया 9 से बचा, 2 का फिर भाग दिया 450, फिर 2 का भाग दिया 225, अब 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 यानी 75, फिर 3 का जाएगा तो 25 3 75, अब 5 का भाग जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। तो आपके फैक्टर कौन का, हरे से एक जोड़ा बने हमें निकालने हैं, कितने, घटाने से 5। तो देखो इधर कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 तो ये हो गए, 3 का 9 5 45, 45 माइनस 40, विपरीत घटाने विपरीत चिन्ह आएंगे, तो यहाँ 45x माइनस 40x, तो बचे प्लस के
5 और माइनस 1800 बराबर 0। इधर से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 45 माइनस ये 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 बराबर 0। अब ये दोनों तरफ से दोनों पदों से कॉमन है, x प्लस 45 तो इधर बचा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। हम इसमें क्या ये वाला प्लस वाला फैक्टर ले लिया तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि ये माइनस में आएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, केवल समय उसने बदल दिया, ये घंटे की जगह 45 मिनट कर दिया। और सेम वही क्वेश्चन है तो समय की जगह आप 45 ये 48 मिनट को हम कैसे बदलेंगे। 48 मिनट बराबर होता है, जैसे 48 मिनट को हमें घंटा बदलना है तो 48/60 कर दो। इसको हम काटेंगे 12 से, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी घंटा बनाइए 60 का भाग दिया था तो ये हो गया था घंटा, तो 4/5 घंटा। अब जहां पर हमने इसमें बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, इसमें हम समझाए दे रहे हैं, जहां पर हमने 1 घंटा घटाया था वहां पर इसमें आपको 4/5 यहां पर लिखना है। एक यहां 4/5 लिख के पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 और 20 में आया है। तो एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल का मतलब नाव की वास्तविक चाल है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सवाल को समझना है, जो पूछा जाता है उसको हम लोग मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 30 किलोमीटर वापस आती है, 30 किलोमीटर पहले जाती है फिर वापस आती है। अब धारा के विपरीत और धारा की दिशा में, तो दूरी 30 किलोमीटर और नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर। ये वास्तविक चाल है। शांत जल में जो चाल होती है वो वास्तविक चाल होती है, नाव की वास्तविक चाल। अब वो धारा चल रही है तो धारा की दिशा में, धारा की चाल पूछी है किस चाल से धारा चल रही है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी। जैसे कोई नदी बह रही है, मान लो इधर की ओर बह रही है और इधर ही नाव बह रही है, तो दोनों चाल जुड़ेंगे। ठीक, इसकी चाल प्लस इसकी चाल, तो नाव स्पीड से चलेगी। वही चीज है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। तो धारा की चाल कितनी है, x हमने मानी है, और नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों स्पीड, दोनों को मिला के स्पीड बढ़ जाएगी। तो x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय होता तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, त्रिय गुणा हो जाएगा। ठीक, तो धारा की दिशा में समय t1 हमने मान लिया, कुल समय लग रहा है तो t1 t2 मानने पड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.5 घंटा। t1 बराबर दूरी, दूरी कितनी है 30 बटे चाल, चाल कितनी x प्लस 15। अब क्या होता है, ये बन गया t1 का मान। धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो अब धारा के विपरीत, जैसे अब इधर बह रही है धारा और ये इधर की ओर जा रही है, तो धारा, ये नाव की चाल को रोकेगी धारा, तो माइनस हो जाएगी, यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये जितनी धारा की चाल है वो कम हो जाएगी, नाव को रोकेगी तो माइनस हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में लगा समय t2 मान लिया, तो ये दूरी बटे चाल, तो 15 माइनस चाल है, दूरी तो फिक्स है 30 किलोमीटर है। अब प्रश्नानुसार कुल समय 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट को हम लिखेंगे 4.5 घंटा, 4 से 1/2 घंटा। ये बनाया हमने कैसे, 30 मिनट को हम लिखेंगे आधा घंटा, तो आधा घंटा और 4 ये, तो 4.5 घंटा हो गया। t1 प्लस t2 बराबर, इसको लिखा 2 4 दूनी 8 9/2। t1 का मान कितना है
T1 का मान ऊपर निकाल चुके हम लोग, ये 30/x+5 है, और T2 का मान आपका है 30/15 है, x+15 बराबर 9/2। अब इससे दोनों से 30 कॉमन ले लिया, यहाँ का बचा 1/x+15 प्लस 1/15 बराबर 9/2। तो इसमें एलसीएम आएगा x+15 और 15 तो ये तो 30 आपका कॉमन है, 30 हमने इधर भाग दे दिया, 9/2 गुणे 30। अब देखिए इधर इसका गुणा इधर माइनस इसका गुणा इधर, तो 15 प्लस x+15, तो ये प्लस माइनस ये कट गए, ये होगा 30 बटे में गुणा करो वर्गांतर a प्लस b a माइनस b, तो a का मान यहाँ 15 का स्क्वायर 225 माइनस x² बराबर इधर बचा, देखो ये काट लिए इससे 3 से 3 3 का 9 3 30, ये बचे 20, ऊपर बचा 3, इधर बचे 30, तो 3 से फिर काटे यहाँ 10 बचा, ये 20, तो 10 इधर हुआ 225 माइनस x², इसका गुणा इधर, तो हो गए 20 गुणे 10 200। इसके फैक्टर करने एक तरफ कर लो, तो 225 माइनस x² नहीं 225, ये 200 इधर गया, x² इधर आया, तो x² बराबर 225 में से 200 घटाई 25, x बराबर प्लस माइनस 5, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।